सेकंड। ऑलराइट गाइस। और अच्छा मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ओके। तो ओके। ठीक। देखो मैं मार्केट में आ चुका हूँ, ये मेरे पास ठीक है। एक हाँ सेकंड। आपको मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख ही रही है, राइट? हाँ, दिख रही है। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे थोड़ा मार्क करके बताओ ना, आप वो मार्क कर सकते हो आप? हाँ, कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आपके पास वो होगा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताना क्या क्या होगा मार्केट में। बहुत सिंपल देखो। मार्केट है ये, मैं देखना चाहता हूँ आपको स्टोरी आती भी है या नहीं आती। हाँ हाँ, तो सर येलो और लो था ना, तो इसका ब्रेकआउट के बाद येलो और आई बन चुका है। इस लोअर मार्केट लो में कौन फिर सा से लो पॉइंट के था? नीचे लो लो। ओ, अरे अगर यही से मार्क करूँ तो इस रेड कैंडल की भी, अगर ये पीछे का ना देखा, इधर हाँ से हाँ, देख। यहीं से बता दो। रेड कैंडल की लोअर विक इज अ हाँ लोअर पॉइंट, राइट? हाँ हाँ। फिर फिर उसके अच्छा, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर वाला लोअर आई बन चुका ये वाला, ये वाला आपका वो हो गया, लो के नीचे लो लगा, ठीक है। है। हाँ हाँ, ये वाला। अब अगला। हाँ, अगला लो स्क्रीन कैंडल की लोअर। ठीक है, ग्रीन कैंडल की लो विक। ओके। अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब अगला कहाँ पे हायर लो? लोअर लो सॉरी। अगला, हाँ वो कलर चेंज हुआ है ना ये वाली विक नहीं होगी? सर, क्योंकि वो कलर चेंज तो उधर हुआ है ना सर, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कलर चेंज मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। जब लो के नीचे हाँ लो फिर से लग गया, अब लोअर हाई कहाँ पे हुआ हमारे पास? हाँ, वो ग्रीन कैंडल की अपर जो ये सबसे वाली। बड़ी है ना, कलर चेंज हुआ है वो। हाँ, वो वाली। ठीक है, लो के नीचे लो लगा, ये लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आया, ऊपर ऊपर आया। तो हाँ जी हाँ जी ब्रो, ऊपर वाला लोअर हाई कहाँ पे है अब? सर आपकी आवाज ऊपर वाला ए वाला। अरे यार। हाँ उस, हाँ ये ऊपर वाला यहाँ पे होगा इस रेड कैंडल की भी। ठीक है, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, सही है, ठीक है। ठीक है, यही होगा लोअर हाई, ठीक है। ओके, ये लो के नीचे, ये लो के ऊपर, अब यहाँ पे अब बताओ मुझे, लोअर लो का पूरा पॉइंट होता है या एरिया होता है? सर लोअर लो का मैं तो सिर्फ वही वीक को ही लेता हूँ और बॉडी को लेता हूँ। जैसे बॉडी का ब्रेकआउट हो गया तो कंटिन्यू ही करना है ना, क्योंकि हाँ टारगेट ब्रो वीक तक देख, जाना होता है मार्केट का। देखो सीन क्या होता है ना, ये पूरा एरिया होता है बॉडी से लेके विक तक, ठीक है। अगर मार्केट इसको टच भी कर लेना या ब्रेकआउट भी कर दे तो फिर भी रिवर्सल हो सकता है मार्केट में, बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है, अब अगर मार्केट लोअर हाई से गिर रही है तो उसका टारगेट क्या होगा फिर? नीचे लो के नीचे लो लगना फिर। कौन सा लो, ये वाला? नहीं नहीं, यहाँ तक जाना एटलीस्ट। फर्स्ट टारगेट कहाँ तो तक? यहाँ तक जाना ही होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर हाई लग, क्योंकि इस हाई के ऊपर हाई लग चुका है ना। हाँ ब्रो देखो, ये ना इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है, बात समझ आ रही है आपको? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, ओके। बट मार्केट में टारगेट पेंडिंग नीचे गया है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है अब। क्योंकि देखो एक मिनट में ना जो अरे तो लोअर हाई लोअर हो बनेंगे ना, वो ऐसा कोई मायने नहीं रखेंगे, और ये जो। ये टारगेट में, जैसे मैं हाँ। यहाँ से इम्पल्सिव की मतलब शुरुआत करता हूँ कि टारगेट यहाँ तक होगा एटलीस्ट, नहीं 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 नहीं, बट वो वो टारगेट वैसे ही नहीं है। करते हैं। नहीं 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 ब्रो देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट लोअर हाई से घुस चुकी है ना, लोअर हाई पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है, इसने वापस इंगल्फिंग बना दी। मतलब यार ये दो पैटर्न सेलर्स के बन रहे हैं। अब हमें कतई भी नहीं सोचना कि यहाँ पे अब ये कोई लोअर हाई नहीं, छोटा सा है ये। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि देखो यार, जो 5 मिनट में हम जाएंगे ना जब, तो वहां पे देखना ये कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? देखो एक ही लेवल है ये यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं है बीच में। अब समझ आ रही है? हाँ हाँ, है समझ। ना? अरे ये तो मैं 5 मिनट का कभी ओपन नहीं किया। 5 मिनट में तो यहाँ तक लेके यहाँ तक है सिर्फ। हाँ तो ओके, ये तो 5 सेकेंड ही खुल गया। एक सेकेंड, ये कहाँ आ गया हम? अच्छा यही था ना वो। तो कहने का मतलब मेरा हाँ तात्पर्य इतना से ही है, जब एक बारी लोअर हाई से मार्केट जा रही है, ठीक है, तो उसको एटलीस्ट जो हाँ। लोएस्ट लो पॉइंट होगा वहां तक जाना है उसको। तोड़ना ब्रेकआउट होगा हमेशा। और और रूल ये भी कहता है, किसी भी पार्टी के पास कितने मौके होते हैं तोड़ने के लिए? एक या दो ही होंगे ना सर, दो। फर्स्ट वाला या तो फिर।
वहां पे दो रिप्लेसमेंट मौके बना लिए। के कंटिन्यूशन किया तो हाँ ये देखो, फिर मौका किया, फेल हो गए, फिर मौका लिया, फिर हाथों हाथ ये बायर ने ले लिया। तो दैट्स वाई ये हाँ मार्केट अब सीधी खड़ी हो गई ऊपर। अब टारगेट, अब आपको ना इस पॉइंट पे देखो, यहां तक तो आपको यही होना चाहिए, इस पॉइंट तक। यहां तक आपको अभी तक टारगेट डाउन ही है लो लगाना, बात समझ आ रही है ना? हाँ, उस रेड कैंडल का है ना। हाँ, तो इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी। अब इसका टारगेट था हाँ लो लगाना, बट ये डार्क क्लाउड कवर भी पैटर्न बनाया, बट वो पैटर्न बायर्स ने फेल कर दिया। अब फिर यहां से लेके यहां तक ये पूरी इंपल्सिव वेव आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। ये देखो भाई ओके। के भाई लगा, तो फिर वही कहानी है ना। हाँ अब ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ। देखो आज ना हम स्टोरी की बात करने वाले हैं, मैं कैंडल रिएक्शन आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि यार सारी गेम ही स्टोरी की है, ठीक है। हाँ, वो तो सही बात तो मैं यही देखना चाहता है। हूँ स्टोरी आती भी है या नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं यार उसमें। अगर आप कोई पॉइंट मिस कर जाओगे तो आपको विजिबल लेवल्स पता है ना कौन से होते हैं। हाँ, वो सब पता है, विजिबल वाले अब तो पता है पूरे। ठीक है, अब आपको इनविजिबल वो कैंडल, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये बताओ, ये कैंडल बन क्यों रही है। यहाँ से शुरू करते हैं, डार्क क्लाउड कवर बना, अब आगे से बताओ मुझे। मतलब क्या बताना, डार्क क्लाउड के बाद वो रेड कैंडल। हाँ, ये रेड तो क्यों नहीं आई, ये ग्रीन क्यों आई, ये रेड क्यों आई, ये ग्रीन को ऐसे यहाँ तक चलते हैं। ओके, जैसे वो डार्क क्लाउड कवर उसने किसी का फेक ब्रेकआउट किया होगा पीछे, उस ठीक ग्रीन है, वो कैंडल डार्क ने। क्लाउड बना। हाँ, फिर फेक ब्रेकआउट किया इसलिए वो फिर से रेड कैंडल बनी, फिर दो ओके, चीजें बनी हो, स्पिनिंग टॉप कैंडल। है ना। फिर हाँ, सुनिंदा। फिर वो जो ग्रीन का मोमेंटम बना है ना 3 कैंडल का, उसके जो ए वाला भी एक लेवल होता है ना। ब्रो मार्क मार्क ए कर दो। वाला, अरे ड्रॉ नहीं हो रहा। हाँ कोई नहीं, टाइम ले लो अपना, कोई इशू नहीं है। ए वाला ये जो बड़ी कैंडल हाँ है ना, इसकी ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए सेलर्स, तो फिर से वहां से बायस की इंट्री, बायस ठीक आ है, चुके हैं। ओके, अब हाँ, आगे। आगे सर वो ग्रीन कैंडल बनी, उसका टास्क तो था इसके फिर बाद से आप डार्क कंटिन्यू क्लाउड करते कवर ना। के पीछे। हाँ नहीं नहीं, इस ग्रीन के बाद में इस पे कंटिन्यू था, वो आप जो यहाँ रेड कॉल, बनी। है ना, अब अगली कॉल जाना था आपने। हाँ ठीक है, आगे। हाँ, फिर वो रेड बनी। ठीक है फिर फिर। इस रेड का वो टास्क था कि जो ये बनाया ना था, वो मॉर्निंग स्टार उसके की लेवल के नीचे क्लोज करना। बिल्कुल सही बात है फिर। हाँ, तो जैसे उसने क्लोज किया तो मैं अगली वाले पे रेड के लिए जाता, क्योंकि बायर्स फेल हो चुके हैं इस पे बनाने के लिए अप ट्रेंड में। ओके, फिर। हाँ, फिर रेड रेड आ गई, फिर ये मारू घुसे तो मारू घुसू के बाद आपकी वीडियो तो देखी है मैंने, वो तो आप भी बोलते हो ना कि इसके बाद रिवर्स करके हैंडल, एग्जैक्टली वहां क्यों पे तो क्यों। मैं वेट ही करता। ये आप बिल्कुल रिवर्स कर ही सकते थे इसमें, देखो पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, बात समझ आई। पोजीशन का हाँ ब्रेकआउट हुआ और सपोर्ट नजदीक है हमारे, अभी भी दो ही कैंडल्स है मार्केट में, है ना। अभी भी हाँ देखो, हाँ ये रेड बेशक आ गई है, बट कैंडल दो ही है, मौका बार बार देखो ये ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि देखो मोमेंटम का कुछ रूल है। मार्केट यहां से आपको देखना है, अगर यहां से एक बारी वो कंटिन्यूशन देगी, तो ये साइडवेज बेशक होता रहा है मार्केट जो मर्जी हो। तो अब मुझे बताओ, ये टारगेट अभी भी ऊपर ही है ना। अब ठीक है, आगे चलो, आगे बताओ हाँ, मुझे क्या ऊपर। हुआ। हाँ, कहाँ से जहाँ से जहाँ पे मारूबुजू अपन वहाँ से। मारूबुजू। हाँ, तो वहां पे भी सर इसको अपन मॉर्निंग इवनिंग स्टार कंसिडर करेंगे ना। हाँ जी, फिर आगे। फिर वो कैंडल ग्रीन बन गई, चलो आगे, अगली रेड क्यों बनी फिर। हाँ, तो मैं इस पे जाता सर ग्रीन के लिए, आप इस पे क्योंकि ग्रीन दो जाते ना, उसके रिट्रेसमेंट बाद। बनी, इसने ग्रीन ने कंटिन्यूशन दी। हाँ, और डार्क ठीक है, क्लाउड भी बना है, तो इसने किसका, तो रेड कैंडल ने इस पोजीशन का फिर ब्रेकआउट किया है ना, जो ये पोजीशन है पेयर्सिंग लाइन बना। सेलेस की। हाँ, फिर समझे सर यार। ब्रो तो आपकी इसके बाद थोड़ी मैं सी ग्रीन के लिए आवाज ना, जाता। थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। अरे यार, अभी आ रही। हाँ अभी बहुत बढ़िया, आपने क्या माइक वगैरह तो नहीं हेलो। लगाया कुछ। अरे कुछ नहीं, वो ब्लूटूथ वाले हेडफोन है ना, एयरबड्स, इसकी वजह से हो रहा होगा। हाँ वो उसमें ना आवाज कट जाती है, और जूम में क्योंकि हम दो डिवाइस कनेक्टेड है ना, तो दैट्स वाई। हाँ, तो फिर अब आ आगे रही क्या है हुआ। क्या, अब आती होगी clear? अब तो बढ़िया आ रही है ब्रो, अब तो बहुत सही। हाँ फिर, हाँ, तो वो जो पेयर सिंगल बना ना,
तो मैं अगली वाली पे ग्रीन के लिए जाता, बट वो लॉस हो गई। अच्छा वो लॉस हो गई, फिर आगे? हाँ, और फिर मैं वेट करता सर, वो जो ग्रीन बनी है ना उस पे मैं वेट करता और अगली वाली पे फिर से ग्रीन के लिए जाता, क्योंकि टारगेट अभी भी ऊपर है। तो वो फिर लॉस हो जाती? हाँ फिर फिर आगे, फिर आगे? वही तो सर, वो वहां पे तो दिक्कत है। अच्छा फिर अब ये वाली, चलो ये तो आपको हाँ क्लोज मारो सर। ये तो वापिस है। हाँ उसके बाद तो लॉस होना ही। क्या ये मोमेंटम है? और फिर हाँ सर, 3 कैंडल तो बनी है और स्ट्रांग भी बनती जा रही है, मतलब पहले वीक थी फिर स्ट्रांग बनी फिर उससे स्ट्रांग बनी। नहीं ब्रो, ये कोई और मोमेंटम पैटर्न नहीं भी है। बनना है। ये कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये दो कैंडल फिर आई, अब ये कैंडल फिर रिवर्स हो गई। तो अब आपको ना, अगर इस सर इसमें ट्रेड करना है ना, मैं आपको रीजनिंग देता हूँ अच्छा, हाँ जी बोलिए, आप जो कह रहे थे। हाँ सर, उधर तो मैं मतलब फंस जाता हूँ ना, जैसे कि। तो देखो, ये मार्केट की एक मार्केट यहाँ से गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गई, हाँ। फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। क्या ये मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट नहीं है? हाँ फर्स्ट सपोर्ट है ना। आपको फर्स्ट सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता है ना? हाँ पता है। ठीक है। तो बट सर अब यहाँ आपको, पे एक डाउट वो आता है कि अगर अगर मानो कि, सुनो, हाँ अगर वो ग्रीन कैंडल है ना जो जहाँ पे आपने फर्स्ट सपोर्ट लगाई है, वो पिछली कैंडल की विक को अगर ब्रेक नहीं करती, मानो कि वो दूसरी बनती और पिछली कैंडल के अंदर ही रहती विक के अंदर, हाँ हाँ। तो किसको मानेंगे, निचली वाली विक को मानेंगे या उसी विक को मानेंगे? ब्रो यही विक फर्स्ट होगी सपोर्ट। जो पहली विक होती है, वही होती है विक, है ना? पहली ओके। विक ही हमेशा सपोर्ट होने वाली है मार्केट में, क्योंकि मोमेंटम की पहली विक सपोर्ट होती है और ये भी लेवल होता है। अपर वीक और फिर हाँ वो सेकंड तो लास्ट लेवल हो कैंड। चुका है ना। हाँ हाँ, आपने आपने जो ड्रॉ किया है ना उसके ऊपर अगर वो कैंडल ग्रीन कैंडल मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाती, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करती, मतलब विक छोड़ती सिर्फ। इसके ऊपर ही तो है ये। नहीं नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर नहीं नहीं क्लोज करती, मतलब नीचे क्लोज करती उस विक के नीचे, हाँ हाँ। वो ग्रीन कैंडल, तो तो फिर, फर्स्ट सपोर्ट कौन सी होगी? तो ब्रो सपोर्ट, मैं आपकी बात अभी भी नहीं समझा ब्रो। फर्स्ट सपोर्ट ये नहीं होगी, मोमेंटम की सपोर्ट होगी। देखो, अब देखो ये, अब कलर चेंज यहाँ हुआ है ना, अब आगे नहीं जाना, पीछे जो मोमेंटम है। बात समझ आई है? हाँ कलर हाँ चेंज, इस कैंडल ने कलर चेंज करा ना, और ये फर्स्ट सपोर्ट यहाँ है अब। समझ गए। बात समझ गए ना? क्योंकि अब यह तो कंटिन्यूशन ओ- बना है, बट ये और किसी रीजन से ग्रीन कैंडल आई है, वो मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? अब देखो ब्रो, ओके ओके ये ठीक। हमें इतनी बात समझ आ गई कि मार्केट ना फर्स्ट सपोर्ट से मार्केट जा रही है, तो दैट्स ये देखो, 4 बारी फेल हुए हैं ऊपर। एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, हाँ 5 बारी। तो यही चार फर्स्ट वाला। सपोर्ट आपको यहीं से दिख रहा है ना? अब देखो यहाँ पे हाँ हुआ, हुआ तो हुआ क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन कैंडल ने ना डार्क क्लाउड कवर बना दिया, डार्क क्लाउड का 50% से ये कैंडल क्या हुई, रेड बन गई, ठीक है। रेड वाली। पर ये रेड बनी तो हाँ बनी, अपनी विक के अंदर ही क्लोज है। हाँ विक के अंदर। अपनी विक के अंदर क्लोज है, जब दो, अप अभी भी अभी ट्रेंड है मेरे पास, और दो कैंडल विक पे क्लोज है, तो रूल कौन सा लगने वाला है हाँ यहाँ पे? रिट्रेसमेंट वाला। तो ये आपकी शॉर्ट कैंडल होती, ओके। है ना? अब देखो, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है मेरे पास, कौन सी कैंडल है? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप के ऊपर कौन बैठते हैं? सेलर होते हो, नीचे बायर्स होते हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई अभी तक, बायस राइट? होते हैं। ओके। हाँ अब देखो ब्रो, क्या ये स्पिनिंग टॉप के यहाँ, आई एम डैम श्योर यहाँ पे रिएक्शन हुआ हुआ, उसकी कल बात करते हैं हम, ठीक है? तो अब उसके ऊपर ही क्लोज ओके। है, तो कैंडल बन गई, हाँ है ना? तो आपकी फिर ये वाली कैंडल श्योर होती, क्योंकि अभी मार्केट की बायर की हाँ जो वो वाली। कहाँ पे है बायर? बायस अब नीचे मिलेगा सपोर्ट पे। देखो, ये भी पोजीशन होता है, पर जो बायर्स की पॉइंट होगा ना, वही इंपॉर्टेंट होगा एज कंपेयर टू सेलर्स, ठीक है? ओके। अब इसने कौन सी कैंडल फॉर्मेशन कर दी? गैस लाइन डाउन। अब ये वाली कौन सी कैंडल है? मारुजू के बाद मारूबुजू। रिवर्स। और पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, है ना? ब्रेकआउट ए- हुआ। हाँ। हाँ, पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, क्लोज मारो बुजू कैंडल, लेवल भी क्लोज है, 3 पॉइंट है, और मारो रिवर्स। अभी भी दो ही कैंडल है, मोमेंटम है।
तो 3 ट्रेड ये आपकी श्योर होगी हाँ। या नहीं? ओके। सर यहाँ पे ऐसे नहीं सोच सकते क्या, मतलब बायर्स को रिट्रेसमेंट बना के सेलर्स कंट्रीब्यूशन दे रहे, तो अभी तो टारगेट नहीं नीचे, मतलब करेक्टिव की तो शुरुआत हो नहीं चुकी ब्रो, है ना। अब नहीं नहीं, करेक्टिव वेव इतनी आसानी से शुरू नहीं होती। करेक्टिव वेव ये आपने ये मोमेंटम बोला ना, मैं आपको यहीं से समझ गया था, ये मोमेंटम नहीं है वही। मैं यहाँ आता हूँ, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। ठीक है। अब ओके ओके मार्केट, ठीक है। ब्रो देखो सीन देखो, इतने से देखो, सेलर ना अपनी मौत दे चुके हैं पहले भी, और बायर ने हाथों हाथ ली है। ये कितनी बार कंटिन्यूशन देके ओके। आ रही है, देखो कितनी बारी ये रिट्रेसमेंट दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। हाँ। है ना। अब तो आपको क्या लगता है, ये एक ही रिट्रेसमेंट में क्या सेलर आ जाएंगे नीचे? नहीं अब नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं पिछला आ देखा पाएंगे। नहीं था ना। हाँ। तो अब ये भी, ये कोई आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं बताने वाला, जब एक एक बारी रिट्रेसमेंट हुई, 2 बारी रिट्रेसमेंट हुई, 3 बारी रिट्रेसमेंट हुई, 4 बारी हुई, और 5 बारी फिर कंटिन्यूशन दिया। बात समझ आई कितना? हाँ तो समझ गया। बायर स्टेबल है, इन द सेंस बायर स्टेबल है। तो अब बायर जब स्टेबल है तो सेलर ही रिट्रेसमेंट बनने वाले हैं, और देखो हाई के ऊपर हाई लगा, टारगेट कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और ये कौन सा गैप आपका फेयर हाँ वैल्यू गैप है, राइट। और फेयर वैल्यू फिर गैप से वैल्यू गया। टारगेट कौन सा होगा, बिल्कुल नीचे वाला। ये बिल्कुल आपको ये देखने नीचे की जरूरत वाला। है, है ना। तो ठीक है, मैं अपनी कहानी पे वापस आता हूँ। हाँ। अब देखो ये अपना कौन सा पैटर्न बन गया नीचे यहाँ पे, पियर्सिंग लाइन। एयरसिंग लाइन का पैटर्न बना, ठीक है, अच्छी बात हो गई। ये तो अब इसका 50% वहां करेंगे। ये तो 50% की नीचे है, तो ये कैंडल फिर हाँ रेड बननी चाहिए थी, हाँ वही तो, फिर वो है ना। ग्रीन बन चुके हैं। हाँ वो रेड नहीं बननी थी। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है यहाँ पे, एक सेकंड में इसको हटाऊं जरा। अच्छा, ठीक है ब्रो, देखो साफ साफ दिख ही रहा है मुझे अभी तक एक ही लेवल। अब मैं आपको समझाता हूँ ये पेयरसिंग लाइन किसकी वजह से बना है ब्रो। ब्रो ये पेयरसिंग लाइन फेक जिस। ब्रेकआउट हुए हैं इसकी पोजीशंस के। बात समझ आई? ओके 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 अब ओके। है ना, पैटर्न बनने का कोई कारण वो होता है, राइट। और क्या मैंने पता आपको, चला वो लॉस। हाँ वो फिर डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीजें होती है, ये देखो। और ये डबल विक का भी लेवल है ब्रो, है ना। डबल विक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हाँ होता है मार्केट में, मैंने आपको बोला है हाँ ये मेरे हाँ। हर वीडियो में है। ओके, इतनी सी बात हमें समझ आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। ओके, तो अब देखो ये कैंडल क्या उस पॉइंट को ब्रेकआउट कर पाई जिसकी वजह से ये डार्क क्लाउड बना है, पियर्सिंग लाइन बना है। नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। तो अगली ग्रीन आ गई। पर क्या ये ग्रीन कैंडल ऊपर वो ब्रेक कर पा रहे हैं, यहाँ से सेलर आए हैं? नहीं, ये तो नहीं पता होता ना सर कि सेलर्स कहाँ से आए। ब्रो देखो ना, देखो यहाँ इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, बात समझ आई। ये देखो ये आपका 20 है। अब कैंडल रिएक्शन का मैं आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ, ये आपको ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको मैनुअल वे ओके ही समझा दूंगा मार्केट में, उसमें आपको कैंडल रिएक्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड यार, एक सेकंड। ओके। ऑलराइट 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 ब्रो, ये देखो, क्या ये 20 के नीचे रही है कैंडल ये, फिर बायर ने 20 का ब्रेकआउट करा, दैट्स वाई ये ग्रीन रेड कैंडल आई ना, क्योंकि इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर हाँ पाई ना ब्रो। अगली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब देखो दैट्स वाई ये बायर यहाँ पे स्ट्रगल कर गए, क्योंकि वो पॉइंट किसका था अब, मतलब 20 पर ही। वो 20 का वो तो पॉइंट था। सीरियस का ही था, क्योंकि क्या क्या क्या? वो सीरियस का ही था ना जो उस बायर्स ने ब्रेक किया था 20 को। ये बायर ने ब्रेक करा, पर ये सेलर फेल हुए, इस सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया 20 का। बात समझ आ गई? हाँ हाँ। तो ये सारी लड़ाई इसी पॉइंट की चल रही है अब। ना ये बायर कंटिन्यूशन दे तो नहीं है, पर अपना टास्क में फेल हो रहे हैं। फिर ये कैंडल बनी, पर एक चीज अब यहाँ पे हमें समझ आ गई, जो बायर है यार वो ऊपर ही जा रहे हैं। तो क्या इस कैंडल पे कंटिन्यूशन की ट्रेड नहीं होती ऊपर की तरफ? खुद ही रिएक्शन देख के पिछले कैंडल का, और हाँ, पर आपके दिमाग में तो यही चल रहा है और ना यार, उसने। अब बायर, आपके दिमाग में तो यही चलेगा ना, अब साइलेंट चलो नीचे। हाँ वही तो। अब वही है ना, रूल ही मिस कर गया ना, अभी भी फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर ही है मार्केट, है ना। वही तो, वो तो नहीं मतलब, हाँ वो मिस हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो यहां तक तो आपके दिमाग में यही होगा, चलो अब नीचे चलो, अब टारगेट होगा, लोग नहीं चलो लगाना। यही यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सारे। हाँ हाँ, यही यही तो सीखा हूँ मैं, यूट्यूब से ही सीखा हूँ। हाँ, तो ब्रो एक कैंडल या 2 कैंडल, इनफैक्ट 3 कैंडल अगर वीक भी है ना, तीसरी, उससे भी वो टारगेट डिसाइड नहीं होता इतनी हाँ आसानी से ब्रो। अगर मैंने आप मैंने आपको पहले ही बताया, जब एक पार्टी रिट्रेसमेंट, आप काउंट भी कर सकते हो कितनी बार रिट्रेसमेंट आई है।
फिर अंदाजा लग सकता है आपको कि यहाँ अगर इतनी बारी सेलर्स ने रिटर्न दी तो इस वेव में भी इतनी बारी आने वाले हैं, गिन के देख लेना। अब जब क्लास खत्म होगी ना तब देखना ये बात। हाँ राइट। हाँ। ओके। ओके। तो ये तो हो गया। अब देखो, अब देखो क्या ये कौन सी कैंडल बनी अपनी। मारूजो। पर क्या यहाँ पे ये सेलर जो ये देखो, ये सेलर ने रिजेक्ट करा, सेलर ने रिजेक्ट करा, सेलर ने रिजेक्ट करा, क्या उसके ऊपर ये ब्रेकआउट हाँ कर हाँ, दिया इन्होंने। कर दिया पोजीशन का तो ब्रेकआउट कर दिया हाँ। उस। तो दैट्स वाई ये कैंडल, ये क्योंकि अब यहाँ पे ना रियल ब्रेकआउट होगा, वो मैं आपको कैंडल रिएक्शन की क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। ओ। तो दैट्स वाई आप देखो ये कैंडल बड़ी क्यों नहीं बनी, फिर ये बड़ी भी तो बन सकती थी, कि छोटी की कैंडल क्यों बन गई फिर। राइट। इतना नहीं पता चलता ना। यही तो कैंडल रिएक्शन की गेम है, वो देखने की भी जरूरत नहीं है यार, वो मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ओके मत लो। अब देखो, ओके। ये ये सेलर्स का जब एरिया था ये किसने ब्रेकआउट करा। बायस में। तो दैट्स वाई ये कैंडल नीचे नहीं आ पाई ना। अब देखो क्या इस कैंडल हाँ ने ब्रेकआउट कर दिया सेलर्स के एरिया को। हाँ कर दिया। और बायर हमें कहाँ पता है, नीचे है या इसकी विक पे है। नीचे परसों। तो हाँ। क्या, अब देखो ये कैंडल ऊपर गई, टच हुई और नीचे आ गई, आई नहीं आई। ओके। आई। तो अब समझ आया कैसे एरिया डिसाइड हाँ। होता है मार्केट में। देखो ओके। ये सेलर्स का एरिया था ना ओके ब्रो। सर। तो आपके दिमाग में तो अभी हाँ यही यही चलने वाला है ना यार, ये तो दो कैंडल है, चलो ऊपर। कैंडल रिएक्शन हाँ अब मैं नहीं वही चलने सोच वाला। रहा था। कैंडल ओके रिएक्शन कुछ और क्या रहा ना, कैंडल रिएक्शन की कहानी कुछ और चल रही है यहाँ पे, वो लेवल्स की लड़ाई है। देखो, ओके। रूल्स मैंने बोला ना स्टोरी के साथ लेंगे सारी चीजें, राइट। हाँ। तो ठीक है, अब इतनी सी बात हमें समझ आ गई ब्रो, पर ये क्या आपने बोला ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम नहीं है ब्रो। मोमेंटम वही कंसीडर होता है जब तीन कैंडलें अपनी विक तोड़ दे। क्या एक सेकेंड, क्या ये विक तोड़ पाई सेलर्स अपना अपना ही। नहीं नहीं। तो वीक के मतलब अंदर ही है। प्राइस, जो यहाँ का प्राइस था बस उसी को तो कवर करे, तो इसने कुछ ज्यादा काम किया ही नहीं ना फिर। तो ये कैंडल तो एक ओके ही कैंडल है फिर, ओके। है ना। मैं तो और मोमेंटम मानता था इसको। चलो नहीं नहीं नीचे नहीं, बोलता। अब ये देखो अपनी वीक में क्लोज है सेलर्स की वीक में, और ये एग्जॉशन कैंडल है, एग्जॉशन कहाँ बनी, समझ आ गई बात। एग्जॉशन तो नीचे सपोर्ट पे ही है ना। तो हाँ तो अगले ये तो रोज। अब, तो ये एक ही कैंडल है, ये कोई ये दो भी कैंडल नहीं है। मतलब बता दो। क्या क्या, ओके वो दो मिलके एक ही है। है ना, ये इस पॉइंट तो टूटा ही नहीं ना यार। नहीं नहीं, मतलब किस कैंडल में एग्जॉस्ट होता है। मैं आपकी हाँ वो आपकी तो बात, समझ गया क्योंकि वो दो मिलके एक ही बनी ना कैंडल पे। हाँ तो ये अब कहाँ पे क्लोज है, फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द मार्केट पे। ओके। तो इस कैंडल की ना फाइट हो रही है अब ऊपर से, हाँ एक्चुअल में फर्स्ट ये सपोर्ट। लेवल है, ये लेवल 25 ही है यहाँ पे। और ये ऊपर ये डबल लेवल लगे इसकी विक पे, ठीक है। ओके। तो ये कैंडल फाइट हुई, कैंडल को ग्रीन ही बनना था, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट का, और मार्केट ने कर दिया उसका ऊपर। अब मेरी बात सुनो, क्या बायर यहां से आए थे, इसी पॉइंट से बायर आए ना। हाँ क्या इस पॉइंट का बायर्स हाँ। ने ब्रेकआउट करा या नहीं करा। करा ऊपर की ओर। हाँ, और पोजीशन ऊपर डिफाइन है, तो ये आपकी श्योर होती है नहीं होती। डिफाइन। ठीक है। हाँ श्योर होती। अब आप बोलते हैं यार ये भी तो 20 के ऊपर है, फिर ये क्यों बनी। अब इसमें ये गेम ये हुई है, ये कैंडल पहले ऊपर गई है और रिजेक्ट होके नीचे आई है ये, ठीक है। ओके। और ये लेवल वो जो भी है, लिखना होता है क्या मतलब कैंडल पहले कहा जाता हाँ कैंडल रिएक्शन में वो मैं समझाऊंगा ना कैसे देखते हैं वो, ठीक है। है। ओके। अब देखो अगर तो ये पहले नीचे आती तो डैम श्योर ये कैंडल ग्रीन ही बनती ब्रो। बट ये पहले ऊपर चले गए, सेलर्स को पता था अभी भी दो ही कैंडल्स हैं हमारे पास, मौका है हम ऊपर जाते हैं पहले। और वो दांत से वो ऊपर गए और वो रिजेक्ट करके नीचे फेंका उनको, बायर्स को। बात समझ आई। पर अब एक चीज हमें ओके दिमाग में खट करी है समझ यार, गया। पहले यहाँ पे थे अब यहाँ पे हो गए, तो मारो इस कैंडल पे ट्रेड। अब ये ओके कौन सी ऐसा कैंडल, सोच। मैं तो उस पर रेड चले जाता। आप अगली पे पुट मार देते ना। हाँ ये नहीं करना ना मैंने, देखो अभी स्टोरी चेंज नहीं हुई है, हम फर्स्ट सपोर्ट पे ही हैं ब्रो। कॉल की ही ट्रेड वो लेनी तो है सही यहाँ पे। बात अब देखो क्या इस पे है। कॉल कैसे होती ट्रेड। ब्रो ये कौन सी कैंडल आपकी, ये वाली हैमर।
हैमर कैंडल, हैमर की ओपनिंग क्या होता है, लेवल नहीं होता। हाँ उधर तो इंगल्फिंग बना है ना, 30 सेकंड की एग्जैक्टली अगर exactly। कैंडल ले। तो मार्केट नीचे ही, मार्केट घुस गई ऊपर। देखो, एक चीज आप देख रहे हो, जब जब बायर्स को मौका मिल रहा है वो हाथों हाथ मौका ले रहे हैं अपना, क्योंकि उनको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है ब्रो। ओके सर, ये 10 मिनट का मैसेज आया है, 10 मिनट बाद बचे हैं बस। हाँ, तो कोई इशू नहीं है इसमें, कोई और डाउट है तो बताओ, फिर आपकी क्लास कल ही करूंगा मैं कैंडल रिएक्शन की, ठीक है। देखो सैटरडे संडे को ना मैं आपको ले लूंगा, पर यार ओटीसी का हाँ चार्ट खुला होगा तो फिर वो मजा नहीं आएगा समझाने का। नहीं सर, ले लो वहाँ पे, अपन सिर्फ स्टोरी स्टोरी बता दो मेरे को, यार वो माइंड में स्टोरी, छप जाएगी। स्टोरी तो मैं बीच बीच में आपको बताते ही रहूंगा। तो आपने सिर्फ कैंडल रिएक्शन और ही फिर तो सीखना कोई है। बात नहीं। आपने सिर्फ कैंडल चलो, रिएक्शन सीखना है ना यार। स्टोरी में होते हैं बीच में, लेकिन बता दो थोड़ी थोड़ी। हाँ स्टोरी में बीच बीच में आपको फ्री देते रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ मैं लाइव में ही फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि ओटीसी अभी ना, एक बार आप लाइव का रिएक्शन सीख जाओगे ना, फिर ओटीसी का आपको पकड़ में आ हाँ। जाएगा आसानी से, ठीक है। ओके ओके। मतलब यहाँ अलग पे अलग दो, है क्या, मतलब लाइफ अलग ओटीसी वाले? अलग कुछ नहीं है यार, इतनी सी बात है। देखो यार, ये 20 और 25, वहां पे कितना गैप होता है आपको पता है ना। हाँ पता है। तो इतने गैप में कितने लेवल बनेंगे फिर, अगर ये एक ही तो लेवल है। हम कैंडल रिएक्शन 5 के ही तो पॉइंट पे देखते हैं, तभी तो मैं एक ही चार्ट पे रहता हूँ सिर्फ। हाँ जब ये पिप्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो कितने लेवल बनेंगे फिर कैंडल ब्रो। तो बहुत बनेगी ना उस कैंडल में। तो फिर अगर इतने लेवल बनेंगे तो क्या हम इंसानी आंखें देख सकती हैं इतने लेवल। नहीं नहीं। एग्जैक्टली यही रीजन होता है कि ओटीसी में काम करती हैं चीजें, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, लोग कहते हैं यहाँ मैनिपुलेशन होती है, नहीं होती, कुछ नहीं होता मैनिपुलेशन। अब ये गैप अप हुआ है, इसका भी रीजन है। ओके। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ओटीसी ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू लाइव मार्केट, मेरे को ऐसी पर्सनली लगता है। बट मैं ट्रेड फिर भी लाइव में करता हूँ, क्योंकि लाइव में ये सीन होता है, जो कैंडल बोल दी ना फिर वही बनती है फिर, और अगर रूल के साथ हूं मैं, ठीक है। अब ओके। ये देखो ब्रो, 400 लेके 500, 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी, कितने लेवल बनेंगे यहाँ पे। अब अब यहाँ पे मैनिपुलेशन करना तो आसान है फिर या वहां मुश्किल है। यहाँ तो मुश्किल है, वहाँ पे आसान होगा। यहाँ पे तो बड़ा कौन आसान है सा यहाँ। चार्ट होता है, यूरो जीबीपी? मतलब बस प्रैक्टिस किस चार्ट में करनी है सबसे इसी ज्यादा? पे करनी है ब्रो आपको, बाकी आपको देखने भी नहीं है। यूरो जीबीपी ना। ओके। हाँ, तो यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लगा, लोअर हाई के ऊपर हाई लगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक से गिरे, और लोअर हाई का फिर ये वाला एक स्विंग हो गया अपना वैलिड, क्योंकि हाई के ऊपर हाई लग चुका है ना यार। हाँ तो अब देखो हाँ। फिर रिट्रेसमेंट हुई, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, और वही का हाई के ऊपर हाई लगा, फिर से ये वाला स्विंग कंफर्म हो गया। क्या मार्केट, स्ट्रिंग वन का एक होता है। सेकंड एक सेकंड, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, क्या ये 3 कैंड का मोमेंटम है। नहीं है, वो पिछले कैंडल के अंदर ही रहेगा ना, अंदर ही सेकंड है, वाले के अंदर। ये रूल, ये रूल होता है इसका। अभी भी फर्स्ट सपोर्ट कौन सी होगी मार्केट की। और हाँ, वही ग्रीन कैंडल की लोअर हाँ, तो वही, हाँ। इसके इसके बीच में कुछ भी होता रहे, आपको ऊपर ही सोचना है, जब हाई के ऊपर हाई लग चुका है पीछे, ठीक है। ओके। और कोई आपका डाउट है तो बताओ मुझे, फिर आज की क्लास तो इतनी सी तो ठीक है। स्टोरी आपकी हाँ देख जैसे ली। सर, सर इस पे ग्रीन की ट्रेड होती है ना? इस पे हाँ, जो अनन्य अभी रनिंग चल रही है कैंडल उस पे। अभी इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा ना यार, क्या हुआ क्या, मैंने देखा ही नहीं वहां पे। नहीं नहीं, वैसा नहीं, मैं प्राइस एक्शन ही, मतलब यही बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो हो सकती है ब्रो, पोजीशन तो डिफाइन है ऊपर। हाँ पर ऊपर ऊपर लड़ाई भी हो रही है, एक पॉइंट है ऊपर 35 पे रिकवरी है सेलर्स की। अब देखो कैसे झटके पड़े हैं 35 से, ओके देखा। ये देखो झटके पे ओके। झटका पड़ा देखा। है, और 35 देख लेता हूँ मैं, 35 क्या है 1 मिनट में जाके। देखो इन्होंने कैंडल चेंज कर दी ना यहाँ पे, तो 30, हाँ ओके 35 से देखो, अब मैं आपको बताता हूँ वो 35 क्या है। एक सेकंड ब्रो, जहां से बायर आए हैं, बायर यहां से आ रहे हैं ना, ये सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये स्ट्रॉन्ग हाँ। लेवल, बात समझ आई। पर ओके। कैंडल ने तो कंटिन्यूशन दी है, तो मारो ट्रेड। टारगेट कंटिन्यूशन। अभी ये होगा, ये पूरी वेव आपकी 100% श्योर ट्रेड है। तो मैं उससे भी डरता हूँ सर, जहाँ पे ओवरलैप आ गया देखो बीच, मतलब उधर ही दो कैंडल के हाँ बीच में आ गया ना ओवरलैप आ लेवल, गया। अब देखो ये एंट्री आ गई ना, कितनी स्ट्रॉन्ग एंट्री आ रही है। चलो ये तो एंट्री की क्लास बात बात की रही, बट टारगेट क्या होगा, वो हाई के ऊपर हाई लगाना होगा ना। हाई के, हाँ हाई के ऊपर हाई लगा। बस इतनी सी बात है।
और इसमें सर कुछ एक नहीं। डाउट था कि जैसे मानो इम्पल्सिव वे होती है ना, जैसे कि अभी इम्पल्सिव स्टार्ट हो चुके हैं ना, ये तो इम्पल्सिव ही है। हाँ, तो जैसे अगर मानो कोई ग्रीन कैंडल किसी मतलब जो अपने को लेवल दिखते हैं ना, जो लेफ्ट लेग में हाँ होते हैं, ठीक है। उसमें अगर क्लोजिंग दे दे तो वहां पे रिवर्स करें करना है या फिर कंटिन्यू ही एंट्री देख करना के है ब्रो। कंटिन्यू करना है? एंट्री देख के कंटिन्यू करना है। देखो टारगेट के साथ जाना है आपने। लेवल वो माइनर लेवल होते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ सेलर है कहाँ बायर है। वो मैं आपको कैंडल रिएक्शन में आपके जो डाउट है ना ये क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ कंटिन्यू करना है और कहाँ ओ, अवॉइड करना है। कहाँ पे मार्जिन लेना है, कहाँ पे बायर है, कहाँ पे सेलर है। कि कितनी बड़ी कैंडल बनेगी कितनी छोटी बनने ओके वाली है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ओके ठीक है। बहुत बड़ी सिंपल चीजें ब्रो। देखो मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा मोटिव यही था शुरू करने का, यार इतना इजी बना दूं कि लोग भी बोले यार मजा ही आ गया। हाँ, तो आई होप आपको नहीं ना। सर, नहीं मतलब वो किया था, क्या बोलते हैं, हाँ जी। वो जो वो दिवस सर पता होगा आपको, आपने बोला भी है ना दिवस सर का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है मुझे। हाँ, तो उनका वो यूट्यूब पे लिख कोर्स हुआ है ना, मैं उसको देखकर ही सीखा हूँ। हाँ ब्रो उसमें भी आधी चीजें हैं ना यार, वो पूरी उसमें कोई रूल नहीं बताया आपको। हाँ, रूल नहीं होता, बट मैं वही देख देख के मतलब यहाँ तक तो पहुंचा हूँ। बट स्टिल आप गलतियां कर रहे हो, उस गलतियों के लिए आपको दूसरों को पैसे देने चाहिए और सीखना चाहिए उससे। बात समझ रहे हो। हाँ, इसलिए तो हाँ आपको मतलब ये किया है मैंने। एग्जैक्टली भाई एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। फिर उस हाँ, उससे पहले एक बंदे से किया था, बट नहीं यार, वो मतलब नहीं अच्छा लगा। चलो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। तो ब्रो आपकी है ना आज की क्लास यही थी। तो अब कल से हम कैंडल रिया कल तो आई थिंक कल क्या है, फ्राइडे है कल। तो कल कल हाँ, कल फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है कितने बजे क्लास होगी। यार अगर आपका थोड़ा ना टाइम ओके थोड़ा सा ठीक। कॉल, कल आपने कॉलेज आना है। हाँ सर, कॉलेज तो जाना पड़ता है ना। ठीक है ब्रो कोई इशू नहीं। देखो मुझे ना टाइम, मुझे खुद की भी ट्रेडिंग करनी होती है और मैं बड़ा सारा काम हो जाता है यार, उस चक्कर में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना। हाँ, नहीं सर, सुनो, 7 बजे के बाद 10 बजे तक कब भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे भी तो बाहर निकलना होता है ना घूमने ब्रो 7 बजे के बाद। आज तो मैं आ गया। तो कोई नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं। मैं टाइम यही नहीं होगा फिर मैं वही। हाँ जी मैं आपको समझा दूंगा हाँ टाइम। सर, क्लासेस तो टाइम होंगी। क्या बोले, यही होगा। टाइम तो यही होगा, आगे पीछे मैं कर लूंगा एडजस्ट जैसा भी हाँ होगा। तो ठीक है यार आपने हाँ, भरोसा कोई किया। दिक्कत जो आपको सिखाना है पूरा कोई इशू नहीं है, मैं कर दूंगा ठीक है। नहीं। ओके ठीक है। चलो ठीक है ब्रो आज की क्लास इतनी थी। तो फिर मैं आपको ये आपको रिकॉर्डिंग चाहिए ओके। ये। हाँ चाहिए ना सर, मेरे को तो रीडिंग बहुत अच्छी बताई आपने, उसको रिपीट करूंगा मैं। ठीक है ब्रो कोई इशू नहीं है, ठीक है मैं आपको अभी भेज देता हूँ ठीक है थोड़ी देर में। ओके ठीक है, चलो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, ओके। हाँ, अरे मेरे को बोलना चाहिए था। कोई इशू नहीं है यार मैं बोल देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी तरफ से थैंक यू भाई। कोई नहीं यार कोई बात नहीं।